सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। टर्म 1 में सेकंड चैप्टर भी आ रहा है, तो हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था एंड इवन हमने क्वेश्चन आंसर्स पे भी डिस्कस कर लिया था। डेमोक्रेसी के ऊपर बात की थी ना। सो आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, विच इज़ पीपल एज अ रिसोर्स। मैंने इसको क्यों लिया है, सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, सो पीपल एज अ रिसोर्स, इट्स आवर नेक्स्ट चैप्टर। इकोनॉमिक्स से आता है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 विलेज पालमपुर था, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था वो भी, और ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें क्या डिस्कस किया गया है, देखिए। पीपल एज अ रिसोर्स, आदमी, इंसान या कोई भी पॉपुलेशन किसी भी देश की, उसे रिसोर्स कहा जाता है। क्यों? पहली चीज तो ये समझो, रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स बेटा वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसे रिसोर्स कंसीडर किया गया है। तो यहां पर बताया गया कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है। तो यही चीज हम समझेंगे कि ह्यूमन को कैसे कंसीडर किया जा रहा है, लोगों को कैसे कंसीडर किया जा रहा है एक रिसोर्स। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम हो गया। अब समझने की कोशिश करते हैं। देश की जो भी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर ऑब्वियसली लोग जन्म ले रहे हैं और खाएंगे पिएंगे रहेंगे यहीं पर, काम भी करेंगे, मर भी यहीं पे जाएंगे, तो पॉपुलेशन तो वो है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन है। अगर इस पॉपुलेशन के अंदर हम एक अच्छी एजुकेशन, साथ ही साथ अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, स्किल्स कह सकते हो आप, उनको स्किल्स आपने प्रोवाइड करी, साथ ही साथ मेडिकल केयर अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दी, तो ये जो पॉपुलेशन होती है ये कन्वर्ट हो जाती है ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि किसी भी तरीके से अगर आपने पॉपुलेशन में अच्छी एजुकेशन को इंपार्ट कर दिया, आपने उनको ट्रेनिंग दे दी और या फिर स्किल्स दे दी या फिर मेडिकल केयर अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दी, तो दीज पॉपुलेशन कैन बी चेंज इनटू ह्यूमन कैपिटल। गॉट इट? तो इसको आप किस में चेंज कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर एक नया वर्ड और आया होगा। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, पीपल एज रिसोर्स वाले में ही, सॉरी विलेज पालमपुर वाले में, कि कैपिटल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आज किया जाता है फ्यूचर में कमाने के लिए। तो ह्यूमन पे किया हुआ वो इन्वेस्टमेंट जो आगे चल करके आपको प्रॉपर अर्निंग दे सकता है। अब इन्वेस्टमेंट किन चीजों के थ्रू कर रहे हो आप? उनको एजुकेटेड बना करके कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग या स्किल्स दे करके कर रहे हो, या उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके कर रहे हो, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, जब उनको ये सारी चीजें मिल जाएगी। यहीं पर आप ये भी कह सकते हो कि ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। चाहे आप इसको रिसोर्स कह दो, चाहे इसको आप कैपिटल कह दो, ठीक है। सो ये क्या है, लोग भी क्या होते हैं, उसको रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं आज आपकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई जो कर रहे हैं वो कौन है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले भी तो ह्यूमन है। तो ऑफ कोर्स दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज रिसोर्स। तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन तो इन चीजों से होता है, और ह्यूमन को भी रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन इफ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि द पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। बहुत अच्छी चीज है, यहां पर आप याद रखें, वर्किंग पॉपुलेशन इसने कहा है। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया जो लोग केवल आते हैं, जन्म लेते हैं और खाते पीते हैं और मर जाते हैं। यहां पे रिसोर्स उनको कंसिडर किया गया है, उन लोगों को कंसिडर किया गया है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो देश की जीडीपी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जीडीपी क्या होता है, आई विल डिस्कस विद यू, बट यहां पर ये समझो आप, कहीं ना कहीं देश को वो अपना इनकम दे रहे हैं, अपना प्रोडक्टिविटी एंड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को रिसोर्स कंसिडर किया जा सकता है। कैसे
कि भैया आप उनकी एबिलिटीज में एंड आप उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स के अंदर जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, या उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल्स को, एबिलिटीज को बढ़ा रहे हो, या फिर कंट्रीज के लिए उसको अगर काम में ले रहे हो, तो दैट वुड बी कंसिडर एज रिसोर्स। दोबारा समझो कि पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, कि ये पीपल एज रिसोर्स, लोगों को रिसोर्स इस तरह से कंसिडर किया जा सकता है या उनको कंसिडर किया जा सकता है जो देश की वर्किंग पॉपुलेशन है, और वो कैसे काम कर रहे हैं, विद देयर प्रोडक्टिव स्किल्स एंड देयर एबिलिटीज। गॉट इट? बहुत ही सिंपल था कि अगर कोई पर्सन अपनी एबिलिटीज, अपने स्किल्स के बिहाफ पे कमा रहा है और देश को सर्व कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रिसोर्स कहा जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं कहा जाएगा जो कमाई धमाई नहीं करता, ठीक है, या कोई भी वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ आ रहा है, जन्म लिया है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मस्त, उस आदमी को कभी भी रिसोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट कोई भी वर्किंग पॉपुलेशन है, चाहे वो लेबर का काम कर रहा हो, या कोई बहुत बड़ा ओनर हो किसी कंपनी का, या फिर आप कह सकते हो बॉस हो, चाहे सर्वेंट हो, ऑल सच पीपल इफ दे आर वर्किंग और सर्व द कंट्री, तो दे कैन बी कंसिडर एज रिसोर्स। गॉट इट? तो ये चीज होपफुली समझ में आ गई होगी कि जो आम पॉपुलेशन होती है, इस आम पॉपुलेशन को आप रिसोर्स में कब तब्दील कर सकते हो? जब अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी इनको मिलेगी, तो दे पीपल कैन बी कंसिडर एज रिसोर्स इफ दे आर वर्किंग, एज वेल एज दे कैन बी योर ह्यूमन कैपिटल। वो देश की ह्यूमन कैपिटल भी कंसिडर किए जा सकते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि और क्या समझाना चाह रहा है ये। लेट्स सी। यहां इसने कहा नेक्स्ट पॉइंट में कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताई एक चीज, एंड दैट वाज कि अगर आपने when the people gets a good education, more education, more skills, more health facility, अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हो रहा है लोगों को, तो आप कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो ह्यूमन की, ठीक है। क्या क्या बोला हमने? अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल्स और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अगर आप लोगों को दे रहे हो, ज्यादा अच्छी एजुकेशन, ज्यादा अच्छी स्किल्स, नॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल स्किल्स तो सभी दे देते हैं, एंड हेल्थ फैसिलिटी भी अगर उनको मिल रही है, हेल्दी रहने का एनवायरमेंट मिल रहा है, तो अल्टीमेटली they can create और they can form the human capital। समझ आई बात? तो क्या क्या चीज बोली हमने, देखिए इसमें हमने बोला कि अगर कोई ह्यूमन है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो होगी देश में, तो उस ह्यूमन से उसको ह्यूमन कैपिटल में कैसे बदला जा सकता है? तो बहुत आसान है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी उनको मिल जाए, अच्छी स्किल्स उनको मिल जाए, ट्रेनिंग्स मिल जाए, अच्छी एजुकेशन उनको मिल जाए, सो वी कैन क्रिएट ह्यूमन कैपिटल। ओके, अच्छा इससे होगा क्या? इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है, लेबर, इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ सकती है, इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो ग्रो, ठीक है। तो कई सारी चीजें हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होने से क्या क्या होगा? आपके बिजनेसेस बढ़ सकते हैं, लेबर क्वालिटी बढ़ सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इवन जो वर्किंग पॉपुलेशन है अगर वो लगातार बढ़ती जा रही है तो आपकी जीडीपी भी लगातार ग्रो करेगी। एंड जीडीपी लगातार बढ़ना एक अच्छा साइन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशन, सारी जो कैटेगराइजेशन है वो जीडीपी पे बेस्ड होती है। सो अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू सच थिंग्स, और अगर गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएट कर रही है, तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक सही रास्ते पे, सही ट्रैक पर है, और कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा अपकमिंग डेज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या ह्यूमन कैपिटल के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ये थोड़े जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनसे अलग होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को हमेशा कंसिडर किया गया है डिफरेंट रिसोर्सेज, जो कि जैसे लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। भाई जो लैंड है या फिर जो फिजिकल कैपिटल है, इनसे कैसे ह्यूमन कैपिटल अलग है?
ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इनके बीच में और इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो भाई याद रखो कि ये लोग जितने भी हैं ये नॉन लिविंग है, मैक्सिमम जो फिजिकल कैपिटल है वो नॉन लिविंग है, बट ह्यूमन कैपिटल एक लिविंग एलिमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जो ह्यूमंस होंगे उनके पास में कुछ ना कुछ चीजें तो एक्स्ट्रा होगी। सबसे पहली चीज तो एक्स्ट्रा वो होगी खुद का दिमाग, इसके अलावा इनकी स्किल और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और भी कई सारी चीजें हो सकती है जो ह्यूमन के पास में है और नॉन लिविंग एलिमेंट्स के पास में वो चीजें नहीं है। क्या जमीन अपने आप को खुद से ग्रो कर सकती है, या उस पर कोई हार्वेस्ट अपने आप ग्रो हो जाएगी अगर आपने जमीन का टुकड़ा खरीद के पटक दिया तो? नहीं। आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली और क्या वो बिल्डिंग आपको लगातार रोजाना कमा के देगी? नहीं। कोई भी चीज, पैसा आपका पड़ा पड़ा डबल हो सकता है, पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा ना। लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैसे दूसरे फिजिकल कैपिटल से अलग होती है? वो होती है ड्यू टू उनकी एक्टिवनेस, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट, उनके एजुकेशन, उनकी अच्छी हेल्थ के कारण, ठीक है। इन सब के पास में खुद का भाई दिमाग है, इनकी स्किल्स है, इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है जो इनके पास नहीं होती। जो ह्यूमन रिसोर्स है ये दूसरी रिसोर्सेज से बहुत अलग है। इनके पास में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इनके पास खुद की स्किल्स हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे कैन चेंज देमसेल्फ, वो परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। बट जो दूसरी फिजिकल कैपिटल होती है दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ। ओके, तो ये एक कॉज है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो दूसरे रिसोर्सेज से अलग इसलिए होता है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, विच इज पॉपुलेशन किसी भी देश की असर्ट होती है, ना कि लाइबिलिटी। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी देश के लिए जो पॉपुलेशन है वो असर्ट है, ना कि लाइबिलिटी। जैसे बात करें आप, जैसे बात करते हैं किसी नेशन की, कोई भी जो नेशन है उस नेशन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट जो है gives them the free education as well as health facility? ऐसा क्यों होता है भैया कि आपको फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री में एजुकेशन दी जाती है? चलो ये भी तो सोचो, अभी कोविड का टाइम आया तो कोविड के टाइम में फ्री वैक्सीनेशन क्यों हुआ? फ्री वैक्सीनेशन हमें क्यों मिला? ऐसा क्यों था कि हमें फ्री वैक्सीनेशन या फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है? गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाएं तो फ्री एजुकेशन मिलती है, इवन अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो प्राइजेस भी मिलता है, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्या फायदा? इस चीज को समझने के लिए इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझो कि देश की जो पॉपुलेशन होती है वो देश के लिए असेट्स का काम करती है। असेट का मतलब एक तरीके से संपत्ति का काम करती है, ना कि लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी का मतलब होता है आपका ड्यूटी, दायित्व। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसको ऐसा कहो कि नहीं, ये तो हमने यहाँ पे जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, जनता का भरण पोषण करने का काम, ये जनता का टेक केयर करने का काम गवर्नमेंट का है, तो भाई उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट आपको अगर इस तरह से ट्रीटमेंट दे रही है, फ्री फैसिलिटीज दे रही है, तो इट इज नॉट देयर ड्यूटी। लेकिन हाँ, वो ऐसा क्यों कर रही है? बिकॉज वो आपको कंसीडर कर रही है एज अ नेशन की असेट्स, कि आज नहीं तो कल आप क्या करेंगे? देश को सर्व करेंगे। इस होप के साथ में दे आर गिविंग यू सच फैसिलिटीज। ओके, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि हम लोगों ने देश में जन्म लिया है तो भैया हमें तो फ्री में बैठा के खिलाएगी सरकार, फ्री में राशन देगी, सब्सिडी वाला सिलेंडर देगी और दूसरी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं। आप उनकी लायबिलिटी नहीं हो, आप उनकी असेट्स हो। और कैसे इसको कंसीडर किया जा रहा है कि पॉपुलेशन को आपको असेट्स कंसीडर करना पड़ेगा इकोनॉमी में। और देश की जो सरकार होती है वो ये बात मान के चलती है कि कहीं ना कहीं अगर आज आपको अच्छी एजुकेशन दे दी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आपको दी, तो आगे चल के देश पे आप बोझ नहीं बनोगे। सोचो, वैक्सीनेशन नहीं होता तो कितने लोग ऐसे होते जो बीमार हो जाते कोविड के कारण, और कितने ऐसे लोग होते जो कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज उनकी डेथ हो जाती, या बीमारी और सर्कुलेट हो जाती, फैल जाती।
ऐसे में इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, आप लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, इवन फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया आगे चल करके, जिससे कि आप देश को सर्व कर पाओ। भाई ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सोचिए देश के अंदर किसी चीज की 100 यूनिट है। देश के अंदर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम छोटा सा ना, देश में किसी चीज की 100 यूनिट है और 100 यूनिट में हमारे यहां पर जो उसको यूटिलाइज करने वाले, यूज करने वाले लोग हैं, दे आर ओनली 2, वो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 पीपल। अब सोचो किसी बंदे ने जो 100 चीजें बनाई है, ये 100 चीजें यूज ही नहीं हो पा रही। 98% जो रिसोर्सेज हैं वो बेकार हो रहे हैं, 98% जो अवेलेबल थिंग्स हैं वो बेकार हो रही है, बिकॉज उनको यूज करना ही नहीं आता किसी को। तो ऐसे में सरकार क्या चाहती है कि जो 98% जो लोग और बाकी रह गए हैं इन चीजों को यूज करने से, इनको कैसे भी आप यूज करने लायक बनाओ, जिससे कि जो सही रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट उनका यूटिलाइजेशन तो, अदरवाइज तो पड़े पड़े भी वेस्ट हो रहे हैं वो। और कैसे भी अगर आपने इनको हैबिचुअल बना दिया, कैसे भी इन लोगों को आपने अपने लिए एबल बना दिया दैट दे कैन यूज और दे कैन बाय सच थिंग्स, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है या सर्कुलेशन ऑफ थिंग्स हैं या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश को बेनिफिट मिलेगा, या तो डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से फायदा तो मिलेगा। तो ऐसे में सरकार सिर्फ आशा में चलती है, होप में चलती है कि कहीं ना कहीं आप इसको क्या करोगे, आगे चल के फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करोगे। दैट इज वाई द इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट थिंक कि जो पॉपुलेशन है दैट इज योर असेट्स, नॉट एज योर लायबिलिटी। गॉट इट। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये अच्छी चीज है कि क्यों ऐसा जरूरी है कि हमें ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करना चाहिए, क्यों ऐसा हो कि आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए क्या है, तो जो ह्यूमन कैपिटल है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जो पॉपुलेशन है या जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर अगर आप एजुकेशन को ऐड ऑन कर देते हो या इनके अंदर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आप दे देते हो, तो ऐसे में ये जो आम इंसान है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। And that human capital gives you higher returns, higher returns in future। मैंने आपको बताया ना, केवल एक होप में चल रहे हैं हम कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिल गई, सोचो ऐसा कोई पर्सन होगा जिसने अच्छी ट्रेनिंग ले ली, अच्छी एजुकेशन ले ली और घर में पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा। ऐसा चांसेस हैं, बहुत ही रेयर चांस होंगे। लगभग 99.99% तो प्रोबेबिलिटी यही होगी कि जिसने अच्छी एजुकेशन गेन कर ली, जिसने अच्छी ट्रेनिंग ले ली, जो अच्छा हेल्दी पर्सन है, सब कुछ अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, तो फिजिकल भी वो फिट है, ऐसी कंडीशन में वो फ्री नहीं बैठेगा घर पे, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट इसी चीज को दिमाग में रखती है कि अच्छी एजुकेशन एंड अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के बाद में कोई जो पर्सन होगा वो लाइबिलिटी बन के नहीं बैठेगा देश की, वो एज असेट्स काम करेगा। सो आपको इस होप के अंदर ये दिमाग में रहता है कि इन फ्यूचर वॉट एवर यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग, यू विल गेट अ गुड रिटर्न इन फ्यूचर। जो भी आज आप खर्चा कर रहे हैं, इससे भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेम वही चीज समझो, 100 लोगों को आपने एजुकेट किया, जो 100 पीपल हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चल के 100 के 100 लोग काम करेंगे, दे विल अर्न। और जब ये अर्न करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा टैक्स के फॉर्म में सरकार के पास में आएगा। चलो टैक्स में भी नहीं आएगा, मान लेते हैं टैक्स चोरी होगी, ये तो मानो आप कि कुछ ना कुछ तो ये चीज यूटिलाइज करेंगे, कुछ ना कुछ तो ये चीज बाय करेंगे। और जब ये कोई चीज बाय करते हैं तो आपको पता है ये जीएसटी वगैरह लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा हमारे। ऐसे भी बात मान के चलो, टैक्स को एक बार भूल भी जाओ अगर आप, तो देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको यूज करने वाले लोग ज्यादा होंगे। किसी की जेब में पैसा ही नहीं है, 10 रुपए ही नहीं है, तो वो 10,000 का मोबाइल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो ऐसे में जो भी चीजें, 10,000 का मोबाइल जो बन रहा है, अगर कोई खरीदने वाले नहीं है तो बेकार है वो रिसोर्स, या बेकार है उससे होने वाली अर्निंग। तो ऐसे में यहां पर अगर ये 100 पीपल एनी हाउ किसी भी तरीके से एजुकेटेड हो जाते हैं, हेल्दी रहते हैं और अच्छी स्किल ट्रेनिंग इनके पास में है, तो दे विल अर्न। एंड जब भी ये अर्न करेंगे तो चाहे बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट ये परचेज करेंगे। बेसिक नीड्स के अंदर बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा,
ये मकान भी बनाएंगे, अपना घर भी बनाएंगे। घर बनाने के लिए अब किसी ना किसी बंदे को हायर तो करेंगे, तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब मिलेगा देश के अंदर। आगे चल करके कुछ खाएंगे भी, खाएंगे तो किराने वाले को जॉब मिलेगा, किराने वाले का प्रोडक्शन बढ़ेगा, या किराने वाला ज़्यादा अपना बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ठीक है, उसका जो ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ फूड्स एंड सर्कुलेशन ऑफ जो मनी है, गुड्स एंड मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल सर्कुलेशन उसका अच्छा होने से कहीं ना कहीं देश को बेनिफिट मिलेगा। जॉब्स का सर्कुलेशन होगा ना, आप ऐसे समझो उसको। सो 100 पीपल का एग्जाम्पल हमने लिया, लेकिन सोचो अगर ये चीज़ करोड़ों में हो तो करोड़ों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों लोग खर्च कर रहे हैं, मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, प्रोडक्शन का सर्कुलेशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और देश इससे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भैया बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन एक सही मैनर में, एक सही तरीके से होता रहे। नेक्स्ट है, कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण आप एक बार ह्यूमन कैपिटल के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, ह्यूमन को कैपिटल कंसिडर करने लग जाते हैं, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, सो सम गुड थिंग्स और सम बैड थिंग्स कैन बी हैपन। अच्छी और बुरी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। सोचिए, अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है, अगर किसी व्यक्ति पर आप बचपन के अंदर ही वर्क कर लेते हैं, उसकी अच्छी एजुकेशन, उसकी अच्छी हेल्थ पे अगर आप वर्क कर लेते हैं, तो नो डाउट आगे चल करके वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर एक पर्सन को आपने सही टाइम पर सही तरीके से डेवलप करने का मौका दिया, सो व्हाट ही और शी कैन अर्न, वो क्या अर्न कर सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो करें शुरू। टॉपिक बताई दिया आपको कि वर्चुअस साइकिल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल से बात है। 2 इसमें आपको कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक तो है सकल और एक है बेटा जी विलास। ठीक है, एक का नाम है सकल और एक का नाम है विलास। ये 2 बच्चे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम एज ग्रुप के हैं। सकल और विलास के अंदर एक जो मेजर डिफरेंस है, और जिससे कि हमें ये चीज़ हमें पता चलेगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ें बदल सकता है, वो इन 2 एग्जाम्पल से। हालांकि एग्जाम्पल तो कोई से भी लिए जा सकते हैं, बट जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है उसी चीज़ को समझ रहे हैं। 12-13 साल के लड़के हैं। अब होता क्या है, जो सकल है, सकल बेसिकली दोनों ही पुअर फैमिली से हैं। एंड सकल के साथ में एक अच्छी चीज़ जो होती है कि इसको बाय फोर्स स्कूल भेज दिया जाता है। जब स्कूल ये जाता है तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। जब ये पढ़ना शुरू करता है तो आगे चल कर के अपनी स्किल्स को डेवलप करता हुआ एक समय के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। ठीक है, एक तरीके का इंजीनियर बन जाता है, एक अच्छी कंपनी में जॉब इसको मिल जाती है, और जो पॉवर्टी में घिरा हुआ था उस पॉवर्टी के साइकिल से बाहर आ जाता है। अब दूसरे कंडीशन है विलास की। तो भैया जो विलास हैं, ये इसके जो फादर हैं वो फिशरमैन हैं, और इनकी बहुत ही यंग एज में जब ये छोटा सा था तो इसके फादर की डेथ हो जाती है और इसकी मदर इसको पाल रही होती है। बट क्योंकि घर की परिस्थिति खराब थी तो विलास अपने जो पेरेंटल वर्क था उसी के अंदर एड ऑन हो जाता है। ये भी मछली वगैरह पकड़ना शुरू कर देता है। बचपन के अंदर इसको अच्छी हेल्थ नहीं मिली, जिसके कारण से पोलियो उसको हो जाता है, एक बीमारी इसको लग जाती है। तो ऐसे में जब इसको एक बीमारी लग जाती है तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जो विलास होता है, विलास एजुकेशन गेन नहीं करता। जो भी इसको छोटा मोटा मिलता है, अर्निंग मिलती है फिशेस से, वो अपनी मदर के साथ में मिलकर के अपने घर को चला रहा होता है। एजुकेशन का इसका कोई लिंक नहीं होता। अब तुम समझने की कोशिश करना कि ये भी बंदा था, ये भी पुअर फैमिली से आ रहा था, इसके भी फादर के पास में छोटा सा लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड था जिसके अंदर ये छोटी सी खेतीबाड़ी करते थे और अपना घर चलाते थे। कंडीशन इनकी भी बुरी थी, लेकिन बचपन में इसका वैक्सीनेशन हुआ, बचपन में ही इसने अपने आप को थोड़ा सा कंसिडर किया और एजुकेशन के लिए थोड़ा सा अपने आप को एगर किया, एंड ही स्टार्टेड डूइंग हैविंग द एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल जो भी गवर्नमेंट का था। फिर इसके धीरे धीरे बढ़ते हुए सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, एंड देन फिर कॉलेजिंग इसने करा और आज अच्छी पोस्ट पे था। ये बचपन में ड्यू टू इसको फैसिलिटी नहीं मिली, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिली, वैक्सीनेशन के बारे में पता नहीं था, एंड एजुकेशन नहीं मिलने के कारण भी इसको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल सकती थी। अब ये इस बात के लिए मजबूर था कि इसको वही काम करना है जो इसका पेरेंटल वर्क था। तो ऐसे में अब केस स्टडी समझो कि ये बंदा एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर मिलने के कारण आज जो पॉवर्टी से अलग निकल चुका है, और ये व्यक्ति हेल्थ फैसिलिटी और अच्छी एजुकेशन ना मिलने के कारण आज भी उसी पोजीशन में, इवन और बुरी पोजीशन में, बदतर पोजीशन में। क्यों? एक्सपेंसेस तो लगातार बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो अर्निंग होगी उसके ऊपर सर्टेन कुछ ऐसा रूल एप्लीकेबल नहीं होता कि अर्निंग आपकी लगातार बढ़ेगी, वो कम हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी यहां पर कम ज्यादा हो सकती है,
लेकिन सकल के केस में एक चीज़ अच्छी जो थी वो ये था कि इसने अपनी पोजीशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए बचपन में ही इसके पेरेंट्स ने इसको ये गाइड किया कि यू नीड टू हैव एजुकेशन, जिसके बिहाफ पे आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। बट विलास के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, सो दैट इसकी कंडीशन थोड़ी पैथेटिक होती गई। तो ये दो कंडीशंस हमने देखी है। अब इसकी एक बार केस स्टडी भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक टॉपिक है कि लेट्स हैव अ स्टडी ओवर इन दीज टू केसेस। ठीक है, हमने इसके ऊपर केस स्टडी देखनी है, तो वन बाय वन कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहली चीज़ तो आपको ही क्लियर हो गई होगी कि जो सकल और विलास के बीच में सिचुएशन थी वो कैसी थी। दोनों ही पुअर फैमिली से थे, लेकिन एक ने एजुकेशन को गेन करने के बाद में अपनी पोजीशन को अच्छा कर लिया, अपनी लाइफ को अच्छा कर लिया, बट दूसरा वाला ये करने में पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि उसके पास में अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं रही। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ फिजिकल, मैंने आपको बता ही दिया कि ही वॉज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर एंड ये थोड़ा सा वीक था, लेकिन डजेंट मैटर। लेकिन एक चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम हुई कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था या जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी, जिसके कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन सकल इस मामले में बहुत ठीक था। सकल ने फिर ट्रेनिंग कुछ कोर्सेज किए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ली, अच्छी एक पोस्ट पे चला गया, लेकिन इसको किसी भी टाइप की ट्रेनिंग नहीं मिली। तीसरी स्टडी, फोर्थ स्टडी की अगर अपन बात करते हैं तो इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई प्रोडक्टिविटी की। इसको डायरेक्शन नहीं था, इसके पास में डायरेक्शन था। अगर इन शॉर्ट में आपको एक चीज समझाऊं तो एक बंदा तो स्किल्ड हो गया और एक अनस्किल्ड रह गया। जो स्किल्ड था उसकी लाइफ ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी, जबकि अनस्किल्ड की लाइफ जो थी वो उसी पोजीशन पे थी और इवन उससे भी बदतर पोजीशन पे जा रही थी। तो यहां पर ये चीज समझाने की कोशिश की गई कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो लेबर भी अगर है तो उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप जापान का एग्जांपल लेते हैं तो जापान के अंदर एक अच्छी चीज पता है क्या है? आप सभी जानते हो बार बार अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो हैं जो एक्टिव हैं, यहाँ पे बार बार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, बट व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्किल्ड देयर पीपल। इन्होंने अपने लोगों को स्किल्ड कर रखा है, सो दैट आज की स्थिति यह है कि जो जापान है वो नेचुरल रिसोर्सेज से, मतलब उसकी कमियां हैं, अबेंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट देन आफ्टर उसके बावजूद भी कंडीशन ये है कि जापान कंसिडर किया जाता है डेवलप्ड नेशन में, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को काफ़ी स्किल्ड कर रखा है। ठीक है, सो ये वो कुछ एग्जांपल्स थे, ये वो बेसिक इंट्रोडक्शन था जो इस चैप्टर को आपको समझाने के लिए ज़रूरी है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को आप ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एंड हाउ यू कैन हैव द बेनिफिट्स थ्रू दैट। ओके, सो हमने सकल विलास का एग्जांपल लिया, जापान का एग्जांपल लिया कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज के ना होने के बावजूद भी जो जापान है वो कैसे डेवलप कर रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट होता है। सो इसको एक बार स्टडी करिएगा, कोई इश्यूज़ आए तो पूछिएगा। बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा चैप्टर है और एक कंडीशन ये है, बस आपको अच्छे से इसको पढ़ते चलना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछते हुए भी चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट हैं जो हमें समझने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर तो सारी चीज़ें समझने वाली हैं, थ्योरीज बहुत कम है। तो देखते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।